हाँ, तो क्लास 9 बिहार बोर्ड के हम लोग आज प्रश्नावली 2.3 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एनसीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न में क्वेश्चंस बहुत कम होती हैं और सॉल्यूशन थोड़ा वास्ट होता है, लेकिन ध्यान इग्नोर करना है उस चीज़ को कि सॉल्यूशन कितने हैं। अगर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से अगर थ्योरी कंप्लीट है हम लोगों का मैथ्स का, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए कि शेषफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है x+1। तो हमको इस चीज को ज्ञात करने के लिए ना हमको बोला जाए या तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड थोड़ा सा लेंदी जाता है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो मैं इसके लिए छोटा सा ट्रिक और सॉल्यूशन बताने देना चाहता हूँ। तो उसी के थ्रू सारा का सारा क्वेश्चन वैसे बना सकते हैं। ऐसे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, काफी लॉन्ग डिवीजन मेथड जाएगा तो परेशानी होगी। अगर इस चीज को हम बोले कि x+1 को ही आप मान लीजिए कि ये 0 के बराबर है, आप इसको ज्ञात कर लीजिए कि ये इसके 0 के बराबर है। मानना है, माना कि ये इसके 0 के बराबर है, तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये +1 है, इक्वल टू उस साइड भेज देंगे तो किस चीज में चला जाएगा, -1 में चला जाएगा। यानी x का वैल्यू मेरा -1 निकल के आया। तो अब इस -1 जो x का जो वैल्यू है, x के जगह पे -1 रख देना, पुट कर देना। इस इक्वेशन में हम लोगों को x के जगह पे क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे x है, x का क्यूब है तो -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है, -1 लिखे और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया हम भी। 3 गुना एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिख दिए +1। अब जब देखिए 1 का क्यूब करेंगे, 1 का पावर जब 3 दिया हुआ है तो 1 का जब अगर हम क्यूब करेंगे, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, माइनस। तो अगर कभी भी अगर -1 दिया हुआ है तो माइनस कभी भी जब भी माइनस का पावर ऑड दिखे, यानी ऑड दिखेगा, तो जो माइनस है वो माइनस वैसा ही के वैसा ही आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होगा और ये क्यूब माइनस का माइनस पावर साथ लग ही जाएगा। प्लस 3 को एक, पहले तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और इसका पावर कैसा है, इवन नंबर है। इसका पावर कैसा है, इवन नंबर है। तो ये माइनस क्या होगा, गायब हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1, और उस 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस, नहीं तो हम लिख ही देते, एक स्टेप और आगे बढ़ा दें ताकि दिक्कत ना हो समझने में। 3 इंटू 1 का स्क्वायर किए 1, और माइनस का स्क्वायर होगा तो इवन है पावर, तो ये माइनस हट जाता है, ठीक है ना। ऑड रहेगा तो देखो माइनस आ गया था। फिर 3, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, फिर ये +1 आ जाएगा। तो -1, 3 1 जा 3, -3 +1। अब जब देखिए तो +3 -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। प्लस माइनस में तो 3 में से 3 गया तो 0, है ना। और यहाँ से 1 में से 1 गया तो ये भी क्या हो गया, 0। यानी कि जब हम इस पे ध्यान दीजिएगा, जो हम ये बनाए हैं, यही इसी का खेल है सॉल्यूशन बनाने में। अब हम लोग क्या दिखे, मैंने माना कि x+1 बराबर 0 है, तो वहां से x का वैल्यू -1। जैसे इस -1 इस इक्वेशन में पुट किया, मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0। जैसे ये 0 आया, यानी कि इसका शेषफल क्या बच गया, 0 आ गया, जो कि आना भी चाहिए था मेरा, है ना। उसी प्रकार सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर क्या है, अब x-1/2, है ना। x-1/2 हम लोगों को दिया हुआ है, x-1/2। तो अगर यहाँ हम क्या बोले, इसको मान लेते हैं कि x-1/2 किसके बराबर है, 0 के। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो +1/2 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि प्लस हम लोग लिखते नहीं है, इक्वल टू कुछ साइड जाता है वो ऑटोमेटिक 1/2 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। फिर वही चीज क्या लिखा हुआ, इक्वेशन क्या है हम लोगों का दिया हुआ, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। बस इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल है। अब x का वैल्यू क्या रखना है, 1/2। तो यहाँ x का वैल्यू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ इसी
फिर 3 इंटू एक्स कितना दिया हुआ 1/2, 1/2 लिख दिए, इसका कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, 1। 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस अब जब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 2, है ना, प्लस 1। अब देखिए 1/8 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 4 प्लस 3/2 प्लस 1 कुछ नहीं है तो नीचे में 1। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 का स्टॉप करेंगे तो 2 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 8 1 जा 8। अब सबको जोड़ दीजिए तो 7 और 1 6 और 1 7, 7 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 में 7 जोड़ देंगे तो 27/8। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखें तो इसका वैल्यू क्या आ गया उत्तर, तो आपका शेषफल क्या बच गया 27/8, यही आपका उत्तर आया होगा आंसर में। उसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, अब तो यहाँ x का वैल्यू क्या रखा हुआ है 0, नॉर्मल सी बात है। अगर हम 3 लिखे हैं और बोला गया x से हमको इसको डिवाइड करना है तो हम क्या बोले x का वैल्यू क्या मान लीजिए, अभी हम जैसे सब जगह मानते हुए आए ना कि x माइनस 1 को हम लोग 0 के मान लेते हैं, माना कि x प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, इसी तरह x तो कुछ दिया ही नहीं होता, x को क्या मान लेंगे 0। अब ये इक्वेशन में जैसे ही 0 रखेगा तो ये तो बनाने वाली बात ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि अगर इसमें 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, पूरे के पूरे इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 रखते हैं ना, x के बगैर पे 0 रखिए, 3 गुना x का वैल्यू का पावर 2, 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 का क्यूब करेंगे 0, 3 0 का स्क्वायर 0 और 3 से गुना करेंगे तब भी 0, 3 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 और प्लस 1, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 0, तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर क्या आ गया शेषफल मेरा कितना बच गया 1 बचा, मेरा शेषफल कितना बच गया 1 बचा, यही आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये काफी आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस पाई इसको क्या मान लेंगे 0 के बराबर, यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो पाई उधर चला जाएगा तो माइनस में होगा, है ना, ये माइनस पाई हो जाएगा, कैसा होगा माइनस पाई, तो x का वैल्यू माइनस पाई। अब हम लोग को क्या करना है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यही है मेरा, x के जगह पे वैल्यू रखिए, x के जगह पे क्या रखना होगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या है माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1। तो हम लोग ऐसे बनाते हुए चलेंगे और देखेंगे क्या, अब हम लोग देखते हैं कि माइनस पाई, पाई का वैल्यू क्या माइनस पाई का क्यूब ही हो जाएगा और ये साथ में क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाई स्क्वायर होगा और माइनस गायब हो जाएगा, अभी जस्ट बताया कि इवन नंबर होगा तो ये 3 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, प्लस फिर 3 पाई तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा प्लस 1, तो यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, यही डायरेक्ट आपका उत्तर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज वैसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 प्लस 2x इसको भी क्या मान लेंगे 0 के बराबर, है ना। तो अब जब बताइए 2x को अकेले छोड़ेंगे तो ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, और x को रिलीज करेंगे अकेले तो -5, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में -5/2 हो जाएगा, -5/2, -5/2, -5/2, है ना। तो अब यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, बस जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस क्या दिया हुआ है 3x² फिर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, बस इसके जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए, x के जगह पे क्या रखना -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे -5/2 और प्लस 1, है ना। तो अब यहाँ पे ये लिख दिए, तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा नेक्स्ट में देख लेते हैं, गैदरिंग हो जाए फिर समझ में नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पे लिखिए फिर हम इस क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन से आप सामने बना के देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
कि ये वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या करना है, भाग देने पर शेषफल क्या ज्ञात होता है वो देखो। तो हम लोगों ने जैसे कि देख रखा था क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, क्या है कि x माइनस ए को हम किसके बराबर कर देते हैं, x माइनस 1 को a को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, a। क्या है भाई, ये दिया हुआ x का वैल्यू क्या निकलेगा, a निकलेगा। पॉजिटिव है क्योंकि इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो माइनस ए प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरा इक्वेशन क्या बना हुआ है वहां पे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जरा बताइए x की जगह पे क्या रखेंगे, a। तो a का वैल्यू रखे तो इसमें क्या बन गया, ए क्यूब माइनस ए इंटू एक्स के जगह पे फिर a का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स के जगह पे फिर ये वाला a और माइनस ए। अब a का क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस, अब a का स्क्वायर a स्क्वायर और a मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 3 होगा। अब कंफ्यूज हो रहे हैं, a का कुछ नहीं लिखा था वो a का पावर क्या होगा 1 छिपा हुआ रहता है वो, और a और a को क्या लिखते हैं, बेस जब हम लोगों का क्या हो सेम हो तो a लिखते हैं और पावर जुड़ जाता है, इसी वजह से ऐसा लिखते हैं। और 6 इंटू ए करेंगे तो 6 है और माइनस है। अब हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, हाँ देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, प्लस माइनस माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब जो कट जाएगा। अब 6a में से एक तो a गया तो कितना बच गया, 5 है ना, 5a। ये क्या होगा हम लोगों का, 5a क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन का, यही आंसर ही होगा 5a, है ना। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप लोग उतारिए अपने कॉपी में, फिर देखते हैं अभी तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 7 प्लस 3x कॉमा 3x क्यूब प्लस 7x को ज्ञात करना है, चेक करना है हम लोगों को कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। बोला गया है जांच करना है, तो माना कि px इज इक्वल टू 3x का क्यूब प्लस 7x, ठीक है। ये हो गया 7 प्लस 3x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा इसे, 3x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो ये -7 और x को जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा -7/3, है ना। और क्या माने हुए थे, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। हमको x के जगह पे क्या रखना है, -7/3 रखना है। तो हम लोग रखते हैं p बराबर -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। यहाँ पे रखते ही चलना है -7/3। जब बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है, याद तो होगा नहीं, 343/9 हो जाएगा ना। 3 का भी क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, क्या होगा 27 यानी 27 प्लस 7 49 और माइनस प्लस मिलेगा तो क्या होगा माइनस 7 और ये ठीक है। देखो तो ये 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में, यानी कि p -7/3 यहाँ पे क्या बच गया -343/9 -49/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -343 माइनस और ये 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या होगा बताइए। 3 को 9 से भाग देंगे, 3 को 9 से जब हम भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 147, क्या होगा 147। अब ये जो 147 होगा जरा इसको इनरोल कीजिए, क्या होने वाला है इसके साथ। तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 490 साइन माइनस था, यानी कि 490/9, 490/9। यहाँ पे इसका शेषफल क्या हुआ, ये आ रहा है 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेगा यहाँ पे
बताइए, जांच की है, जांच करने पे -490 अपॉन ये आया, तो क्या हो रहा है? अगर हम लोग बात करें, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि शेष फल, शेषफल क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है क्या? शेषफल क्या आ रहा है? यानी कि अगर P 7/3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या शेषफल जीरो आया? अगर हम ये रखते हैं x का वैल्यू -7/3 आया, तो वो जीरो के बराबर नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे? अतः बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करते रहिए आप लोग, टेक्स्ट कीजिए 7 + 3x, 3x³ 3x³ प्लस 7x प्लस 7x का क्या लिखा हुआ? गुणनखंड, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझे, हम लोगों को अगर ये रखने पे, जीरो रखने पे x का वैल्यू ये आया और इसको पुट करने का दिया आया, शेषफल तो जीरो नहीं आया, इसीलिए शेषफल जब ये रखे तो जीरो के बराबर नहीं हुआ था, अतः ये नंबर का गुणनखंड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो हम लोगों का प्रश्नावली 2.3 का कंप्लीट हो गया, ये पूरे कंप्लीटेड, सॉरी, है ना, क्या हो गया? कंप्लीटेड, खत्म हुआ, है ना। तो अब आप लोग का काम क्या रह गया? वीडियो के अगर लाइक अंत तक पहुंच गए तो लाइक, शेयर, अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें, और स्पेशली सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के ही जाए, है ना। और दोस्तों में शेयर कीजिए पूरे के पूरे वीडियोस को, है ना, पूरे लेक्चर्स को, सारे वीडियो, इस वीडियोस को शेयर कीजिए सारे दोस्त, आपके भी क्लासमेट जो है कौन से कनेक्ट हो सके हमारे यूट्यूब ऋषभ ट्यूटोरियल क्लास में, वो जान सके और उनका भी, उनको भी ये चीज का लाभ उठाने का मौका दीजिए आप लोग, है ना, उन लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।